दोस्तों, जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उसे देखते हुए कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हर महीने घर का खर्चा चलाने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए तो चाहिए ही। रिटायरमेंट के बाद खुद का खर्चा चलाने के लिए अभी से पैसे का इंतजार करना बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि रिटायरमेंट होने के बाद आपको हर महीने 1 लाख रुपए की पेंशन मिले तो आपको अभी से ही समझदारी से निवेश करना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी की वेबसाइट में जाकर ईटी प्राइम सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां आपको निवेश से जुड़ी हर एक जानकारी मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं ईटी हिंदी। नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस ऐसी ही कारगर तरीका है जो कि रिटायरमेंट के बाद आपको पर्याप्त पेंशन दिलवाने में सक्षम है। लेकिन इसके लिए आपको अभी से योजना जो है वो बनाकर निवेश करना होगा। कई ऐसे लोग लगातार ये पूछते हैं कि अभी से कितने पैसे एनपीएस में निवेश करें कि रिटायरमेंट होने के बाद हर महीने कम से कम 1 लाख रुपए तो मिल ही जाए। मान लीजिए कि श्रीराम की आयु जो है इस समय 40 साल है। उन्हें एनपीएस में हर महीने कितना निवेश करना चाहिए ताकि उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने इतनी राशि मिले? ये सवाल उठता है कि पेंशन के लिए एनपीएस पर ही क्यों भरोसा किया जाए, कैसे ये काम करता है। आप जान लीजिए कि एनपीएस एक लंबी अवधि की बचत योजना है जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जाती है। इसका जो नियंत्रण है वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के हाथों में है। इसमें 2 तरह के खाते होते हैं, टीयर 1 जो कि अनिवार्य पेंशन खाता है और टीयर 2 जो कि शैक्षिक बचत खाता है। टीयर 1 खाते में किए गए निवेश को 60 साल की उम्र तक निकालना जो है वो नहीं जाता है, यानी कि आप निकाल नहीं सकते। निवेश की गई जो राशि है इसमें इक्विटी शेयर, कॉर्पोरेट बॉन्ड और सरकारी प्रतिभूतियों में बांटा जाता है। अच्छी बात यह है कि इसमें निवेशक जो है अपनी पसंद के अनुसार एसेट का एलोकेशन जो है वो कर सकते हैं। साथ ही फंड में एक्टिव या फिर ऑटो मोड का ऑप्शन चुन सकते हैं। एनपीएस टैक्स में भी छूट दिलवाता है। आयकर कानून के सेक्शन 80 CCD 1 के तहत आप इसमें 1.5 लाख रुपए तक का निवेश करके टैक्स छूट पा सकते हैं। ये छूट जो है ATC की सीमा में शामिल है। इसके अलावा एनपीएस में निवेश करने पर सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट जो है वो मिलती है। इस तरह एनपीएस में निवेश करके आप कुल 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट जो है वो पा सकते हैं। तो अगर आप भी सोच रहे हैं रिटायरमेंट की प्लानिंग अच्छी करनी है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहे द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।